सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक की कक्षा में हमने 67 श्लोकों का अर्थ कर लिया है। अब इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमने इंद्रियों का और स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है उनकी विशेषताओं का अध्ययन हम कर रहे थे। तो इसमें जो आखिरी वाला श्लोक था जिसमें हमने अध्ययन किया था, समझा था, वह था हमारा इंद्रियाणाम ही हरचरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसे। अर्थात जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हरण करके अपनी मनमर्जी के अनुसार चलाती है, वैसे ही इंद्रियां मन को अपने इंद्रियां का विषय, इंद्रियों को आकर्षित करती है। और इंद्रियां फिर वो मन है, तो मन किसी एक इंद्री के अनुसार, मन किसी एक इंद्री में लग करके पूरे मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। जिस प्रकार जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही इंद्री की आसक्ति, किसी एक इंद्री, सभी इंद्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी एक इंद्री की आसक्ति मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यह हमारा हो गया था। अब इसी श्लोक के आगे हम विषय पढ़ते हैं। वह है तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात तस्मात्, इसीलिए, महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, यस्य, जिस पुरुष की, इंद्रियाणि यानी सभी इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्य अर्थात इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, है ना, तो इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे सर्वशः निगृहीतानि, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपनी इंद्रियों के विषय से निगृहीतानि हटा लेता है, निगृहीत कर लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है यानी स्थिर है। तो इसमें क्या कहा गया है? स्थिर बुद्धि पुरुष, स्थिर बुद्धि है जिसकी, ऐसे पुरुष के लक्षणों में इंद्रिय निग्रह का क्या महत्व है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को रोकना, इंद्रियों को हटा लेना उनके विषयों से। निग्रह करना माने हटा लेना, निगृहीत कर लेना, इंद्रियों को उनके विषय से हटा लेना। तो इसमें यह कहा गया है कि इसीलिए, इससे पहले क्या बताया? इससे पहले हमने वो विशेषता पढ़ी जो इंद्रियों के वश में रहता है, जिसकी इंद्रियां निगृहीत नहीं है। भाई जैसे वायु नाव का हरण कर लेती है, जल में चलने वाली नाव को जैसे वायु अपने अनुसार हरण करके घुमा ले जाती है कहीं भी, वैसे ही अनियंत्रित इंद्री और मन
मनुष्य की बुद्धि का हरण कर लेते हैं। तो ये बता चुके हैं इंद्रिय कितनी पावरफुल हो सकती है। अगर इंद्रिय निग्रह नहीं होगा, इंद्रिय का निग्रह नहीं होगा तो मनुष्य की बुद्धि हरण हो जाएगी। ये कारण हम बता चुके, ये दुष्प्रभाव हम बता चुके इंद्रिय निग्रह ना करने का। फिर क्या कहते हैं, इसीलिए, किस लिए, ऊपर पढ़ चुके हम कि अगर हमने इंद्रिय का निग्रह नहीं किया तो पुरुष की बुद्धि हरित हो जाएगी। हरित माने हरण कर ली जाएगी, पुरुष की बुद्धि का हरण हो जाएगा अगर इंद्रियों को हमने निग्रह नहीं किया। इसीलिए हे महाबाहु अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर है, वही स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ कोई अलग नहीं है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ ही है जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मक हो, दृढ़ संकल्प वाली हो, एकाग्र हो, संकल्पित हो, वही स्थित प्रज्ञ है। शब्द से ही स्पष्ट है, स्थित प्रज्ञ अर्थात जिसकी प्रज्ञा स्थित है, जिसकी प्रज्ञा स्थित है वही स्थित प्रज्ञ है। तो जिस महाबाहु की, हे महाबाहो, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उनके विषयों से हटा ली गई हैं वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। ये इसका भाव है। तो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसको ये भाव रहेगा कि हे अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषय से निगृहीत कर लेता है, अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से, इंद्रियां अर्थात हमारी जो काफ़ी समय 2-4 दिन से ये विषय चल रहा है, इंद्रियां अर्थात हमारे जो अंग हैं जो बाहर का ज्ञान कराते हैं, जो बाहर के कर्म करते हैं। एक तो ज्ञानेंद्रिय, एक कर्म इंद्रियां, जैसे आँख, नाक, कान, ये सभी इंद्रियां हैं पूरी। तो ये इंद्रियां जब बाहर के विषयों से हट जाती हैं, बाहर के विषयों की चाह नहीं रखती। हटने का मतलब ये नहीं कि हम काम करना ही बंद कर दें, कान नहीं, कान काम तो करें, लेकिन कान को किसी की आसक्ति ना हो, मधुर स्वर सुनने की आवश्यकता ना हो। ऐसा नहीं कि आंख देखना ही बंद कर दे, नहीं, देखें तो, लेकिन चाह ना हो कि जो हमें अच्छा लगे वही दिखे। जीभ ऐसा नहीं टेस्ट लेना बंद कर दे, टेस्ट तो ले, भोजन तो करें, लेकिन आसक्ति ना हो भोजन की कि हमें तो यही पसंद है तो यही भोजन करेंगे, दूसरा हम करेंगे ही नहीं, ऐसा ना हो। माने हमें इंद्रियों के वश में नहीं रहना है, इंद्रियों के चलाए नहीं चलना है, ये है यहाँ पे भाव। तो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, सर्वशः अर्थात सब प्रकार से। तो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये हो जाएगा 68 वाला। इसके बाद फिर आगे कहते हैं, अब वो विशेषता बतलाते हैं कि एक सामान्य साधारण मनुष्य ब्रह्मानंद को और तत्ववेता पुरुष के लिए विषय सुख, दोनों में क्या अंतर है। तो इसमें बताते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। अर्थात सर्वभूतानाम यह निशा, सभी प्राणियों के लिए जो रात है, तस्याम संयमी जागृति, उस समय संयमी व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जागता है। अर्थात जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात है, जिसको संपूर्ण प्राणी रात मानते हैं, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सभी प्राणी जागते हैं, पश्यतः माने जो परमात्मा को जानता है, ऐसा मुने, पश्यतः मुने, परमात्मा के सच को, ब्रह्म के सच को जानने वाला व्यक्ति, सा निशा
निशा माने उसको रात मानता है। मतलब क्या कि एक तरफ तो है सामान्य जिंदगी जीने वाला व्यक्ति जो भौतिक संसाधनों में उलझा पड़ा हुआ है, जिसको आत्मा क्या होती है, ब्रह्म क्या होता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। एक तो वो व्यक्ति है, और एक संयमी व्यक्ति है जो ब्रह्म को भी जानता है, जिसको नश्वर इस शरीर का भी भान है कि ये तो संसार सागर है, ये कभी स्थिर नहीं रहता है। तो ये जानकारी है। तो दोनों तरफ है, एक तरफ तो भौतिक जीवन जीने वाला, एक तरफ आध्यात्मिक जीवन जीने वाला संयमी। तो दोनों की बात कही गई है कि यस्याम या निशा सर्वभूतानाम, जो रात्रि है सभी प्राणियों के लिए। एक तरफ तो पूरा संसार है जो भोग की ओर लगा हुआ है, और एक तरफ एक सन्यासी है जिसको हमने कहा जागृति संयमी है ना। तो या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, अर्थात जो रात सब प्राणियों के लिए है, उसमें जो ब्रह्मवेता है, जो आध्यात्मिक पुरुष है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसके प्रति वो सजग रहता है, कहने का अभिप्राय है। माने आम व्यक्ति, सामान्य जनता, सामान्य संसार जिस तत्व के लिए ध्यान नहीं देता, जिस तत्व को कोई जानता ही नहीं है, सामान्य व्यक्ति जिसको कोई महत्वहीन मानता है, सब कोई व्यक्ति महत्वहीन मानता है, सन्यासी व्यक्ति उसके प्रति जागरूक रहता है। और संसार जिसके प्रति जागरूक रहता है, उसके प्रति जो मुनि व्यक्ति है वो जागरूक नहीं रहता। जैसे पद प्रतिष्ठा, एक तरफ सादगी का जीवन जीने वाला सन्यासी है, सादगी का जीवन जीता है, वो मान लेता है कि भाई ठीक है, मेरे तन पे कपड़े एक जोड़ी रहे या 10 जोड़ी रहे, क्या फर्क पड़ता है, मैं कपड़े ब्रांडेड पहनूं या 100 रुपए के कपड़े खरीद के पहनूं, क्या फर्क पड़ता है। वो सादगी के जीवन जीता है। तो उसकी सादगी को जो भौतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, जो दिन में 2-2 बार 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, जो रॉयल लाइफ जीते हैं, कारों से नीचे नहीं उतरते, एसी से बाहर नहीं निकलते, उनके लिए तो वो पागल व्यक्ति होगा। जो सब कुछ दान कर दे वो तो पागल होगा कि ये तो पागल है, इसको तो कोई पता ही नहीं है जिंदगी कैसे जी जाती है। भाई उसकी नज़र में जो बार बार कोट बदलता है, जो बड़ी लाइफ जी रहा है, जो बड़े ओहदे पर है, वो बड़ा अहंकार वाला जीवन जीता है, भौतिक संसाधन जिसने जुटा रखे हैं, उसकी नज़र में तो सादगी का जीवन जीना, सब कुछ दान करके न्यौछावर हो जाना, किसी के प्रति मीरा हो जाना, किसी कृष्ण के प्रति मीरा हो जाना, वो व्यक्ति का क्या जाने उस चीज़ को, वो क्या जाने उस मीरा होना क्या होता है, कबीर होना क्या होता है, तुलसीदास होना क्या होता है, वो क्या जाने। तो उसकी नजर में तो ये रात है। माने संसार के प्राणी जिसको महत्वहीन समझते हैं, जो संयमी व्यक्ति है उसी का महत्व मानता है। सांसारिक जीवन में ध्यान का कोई महत्व नहीं है, संध्योपासना का कोई महत्व नहीं है, उनके लिए ईश्वर को भोग लगाना कोई महत्व का नहीं है। वो तो ये मानते हैं कि कहाँ पत्थर के आगे माथा झुकाना, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है, तो वो तो उसको रात समझते हैं, रात से अभिप्राय महत्वहीन समझते हैं। लेकिन उसी महत्वहीन वस्तु को जो ज्ञाता व्यक्ति है, जो संयमी है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो ईश्वर के तत्व को जानता है, वो उसके महत्व को समझता है और उसका उपयोग करता है। तस्याम जागृति संयमी, उसके प्रति जागरूक रहता है। और यस्याम जागृति भूतानि, तो जितने भी प्राणी जिसके प्रति जागरूक रहते हैं कि हमें सम्मान मिले, हम राजा बन जाएं, हमें कार मिल जाए, सरकार में अच्छा पद मिल जाए, उसके प्रति जागते हैं। संयमी व्यक्ति उसके प्रति उदासीन रहता है। संयमी व्यक्ति उसके प्रति उदासीन रहता है, वो नहीं चाहता है कि अखबारों में मेरा नाम आए, अखबारों में मेरा नाम। जैसे बहुत सारे साधु संत होते हैं जो कभी नहीं चाहते कि हमारी फोटो अखबार में छपे, जो कभी नहीं चाहते कि हमारा वीडियो चले। एक मैंने तो सुना है सिर्फ उनके बारे में, एक श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज थे, उनके विषय में सुना है कि वो ना तो फोटो दिखाते थे, फोटो नहीं खिंचवाते थे, बहुत धीमे स्वर में प्रवचन करते थे। उनको ना तो वित्तेषणा, ना लोकेशणा, ना पुत्रेषणा, ना तो लोक प्रसिद्धि का लालच था उनको, ना पैसे का लालच था, ना परिवार का लालच था। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और संसार उनके लिए भागा फिरता है। पुत्रों परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करते हम सब, लोक प्रसिद्धि के लिए लोग क्या क्या नहीं करते।
धन कमाने के लिए कोई किसी का गला काटने को तैयार रहता है। ये संसार है। तो संसार जिसके प्रति जागरूक है, यस्याम जागृति भूतानि, जिस सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए संसार भाग रहा है, सर्वाणि भूतानि माने सभी प्राणी लोग भाग रहे हैं, वहां तो ये मुनि व्यक्ति तो उदासीन है। वो नहीं भागता कि मुझे ब्रांडेड कार चाहिए, वो नहीं भागता कि मुझे कपड़े ऐसे चाहिए, वो नहीं भागता कि मेरी इस अखबार में यहाँ इस पेज पर फोटो आनी चाहिए, क्योंकि उसको उसकी चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो परम तत्व को जान चुका है। वो जान चुका है कि ये औहदा, ये पद, ये गरिमा, ये दौलत, ये शोहरत हमेशा रहने वाली नहीं है। ये हमेशा नहीं रहेगी, आज है कल नहीं रहेगी। लक्ष्मी तो चंचला है, चंचल है, आज है कल नहीं है। तो उसके प्रति यत्न क्यों करना, उसके प्रति यत्न क्यों करना? यत्न तो उसके लिए करो ना जो अमर कर दे हमें, जो शाश्वत है। तो जो ब्रह्म के तत्व को जानता है वो सारहीन वस्तुओं में अपने समय को नहीं खपाता, और जो ब्रह्म के तत्व को नहीं जानता है वो हीरों को छोड़कर के पत्थरों को बटोरता रहता है। तो इसका अर्थ यही है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो सभी प्राणियों के लिए रात है, निशा है। यहाँ पर निशा का अर्थ महत्वहीन है ना, माने जिसको सभी प्राणी महत्वहीन समझते हैं, तस्याम जागृति संयमी, उसके प्रति जो संयमी व्यक्ति है वो जागता है, जागरूक रहता है। और यस्याम जागृति भूतानि, और जिसके प्रति जागरूक रहते हैं सभी प्राणी लोग, सा निशा पश्यतो मुने, उसको जो ब्रह्म को जानता वह मुनि उसको रात के समान महत्वहीन मान करके छोड़ देता है। तो दोनों विपरीत हैं, ये है। तो इसको हम पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, सा निशा पश्यतो मुनेः। ये इसका भाव हो जाएगा। अब इसके बाद है अगला श्लोक, जिसमें आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणम मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। अब इसमें क्या है? आपूर्यमाणम, सभी ओर से परिपूर्ण, अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम, जो अचल है, प्रतिष्ठित है, समुद्र है। आपः प्रविशन्ति यद्वत्, जल प्रवेश करने पर वह वैसा ही रहता है। माने जैसे यद्वत्, जैसे नदियों का, आपः अर्थात जल, जैसे नदियों का जल आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम प्रविशन्ति, जैसे नदियों का जल स्थिर, सब ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में बिना विचलित हुए समा जाता है, वैसे ही तद्वत, वैसे ही सर्वे कामा यम प्रविशन्ति स शांतिमाप्नोति काम कामी, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में समा जाते हैं, वैसे ही सभी भोग उस स्थित प्रज्ञ पुरुष में समा जाते हैं। वही शांतिमाप्नोति काम कामी, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को काम कामी ना, भोगों को चाहने वाला नहीं। ध्यान रखिएगा, चाहने वाला, भोगों को चाहने वाला कभी शांति को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि ये भोग हैं। जैसे अग्नि में घी डालो तो अग्नि बढ़ती है, शांत नहीं होती। तो ये विषय जो हैं, ये विषय वासनाएं हमारे मन को तृप्त नहीं करती, तृप्ति को तो और बढ़ाती हैं, वो तृष्णा को बढ़ाती हैं, तृप्ति नहीं देती। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे नदियों का जल समुद्र में जाता है, तो समुद्र ऐसा तो नहीं कि उछल जाता है, ऐसा तो नहीं कि बहुत विचलित हो जाए। समुद्र बिल्कुल शांत गंभीर बना रहता है। सभी नदियों का जल बह करके समुद्र में पहुंचता है, फिर भी समुद्र विचलित नहीं होता। वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है,
सभी भोग उसमें वैसे ही समा जाते हैं। वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी विचलित नहीं होता। जब वह विचलित नहीं होता वही शांति को प्राप्त करता है। कामनाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं करता। कामनाओं के पीछे कभी भी भाग करके शांति नहीं मिलती। तो बहुत अच्छा उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि जिस प्रकार सभी नदियों का जल समुद्र में पहुंचने पर भी समुद्र विचलित नहीं होता, अचल, प्रतिष्ठित, गंभीर, आपूर्यमाण बना रहता, सभी ओर से परिपूर्ण है, अचल है, स्थित है, ऐसा समुद्र, उसमें नदियों का पानी भी मिल जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, गंभीर बना रहता है। वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसमें जितने भी भोग हैं सब समा जाएं, सब समा जाएं, सब समा जाएं, वह शांत ही रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कामनाओं के पीछे भागता है वो हमेशा 99 के आंकड़ों में उलझा रहता है। वो यही सोचता रहता कहाँ घटाना हो गया, कहीं जोड़ हो गया, इसी में गुणा भाग करता रहता है, वो कभी सुख को प्राप्त नहीं करता। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। आपूर्यमाणम, आपूर्यमाणम का अर्थ होगा सभी ओर से परिपूर्ण। अचलम, जो अचल है, चलता नहीं है, माने स्थिर। प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठित है, ठहरा हुआ है। समुद्रम, ऐसा समुद्र। तो आपूर्यमाणम समुद्रम, अचलम, अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, ये समुद्र की विशेषता है। समुद्र कैसा है? आपूर्यमाणम है। समुद्र कैसा है? विशेषण है समुद्र का, क्योंकि समुद्रम में भी द्वितीय विभक्ति, आपूर्यमाणम में द्वितीय विभक्ति, अचल प्रतिष्ठम में भी द्वितीय विभक्ति। तो जो आपूर्यमाणम है ऐसा समुद्र, जो अचल प्रतिष्ठम है ऐसा समुद्र, तो उसमें जब आपह प्रविशन्ति, नदियों का जल, आपह माने होता है जल, प्रविशन्ति, प्रवेश करते, नदियों का पानी जब प्रवेश करता है, यद्वत, जैसे प्रवेश करता है, फिर भी समुद्र जो है वो शांत बना रहता है, विचलित नहीं होता। तद्वत, वैसे ही, यम कामा प्रविशन्ति सर्वे, वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति है, सभी काम उसमें प्रवेश करते हैं, स शांतिम आपनोति, वह शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, कामनाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं करता। इसका एक और ऐसा उदाहरण हो सकता है कि जब हम देखते हैं कि सूर्योदय हो रहा हो और हम अपने आप को सूर्य की तरफ पीठ करके और सामने देखते हैं, और सामने जब देखते हैं पीठ के पीछे सूर्य हो तो हमें सामने क्या दिखेगा? स्वयं की परछाई। हमारे पीठ के पीछे, सिर के पीछे सूर्य हो तो हमें सामने परछाई दिखेगी। तो परछाई को मानिए आप भोग या संसार या माया, कुछ भी कह लीजिए, जो नश्वर है। परछाई का कोई वजूद थोड़ी ना है, परछाई तो हमारे कारण है, लेकिन फिर भी हम परछाई को देख करके उसको पकड़ने दौड़ें। तो हम जब परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे और बुद्धि का जो सूर्य है वो पीठ पीछे है, माने जब हम अपनी बुद्धि की ओर से पीठ कर लें, बुद्धि की ओर को पीठ कर लें और अपने परछाई की तरफ यानी माया की तरफ भागते हैं, तो माया हमें भगाती है, भगाती है, भगाती है, हम उसके पीछे भागते रहते, पीछे भागते रहते, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। तो अगर हमने अपने स्थित प्रज्ञ को नहीं किया, माने हमने अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं किया, तो हम भोगों के पीछे भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, कभी उसको पकड़ नहीं पाएंगे और यही इसी में हम उलझे रहेंगे। लेकिन यदि हम अपने मुख को अपने मतलब हम जब पीठ पीछे मतलब परछाई की तरफ पीठ कर लें, इस माया की तरफ पीठ कर लें और ज्ञान की तरफ मुख कर लें, सूर्य की तरफ मुख कर लें और सूर्य की तरफ चलें, तो ये सारी माया वैसे ही पीछे पीछे चलती है जैसे हमारे पीछे परछाई। जब हम सूर्य की ओर चलते हैं तो परछाई पीछे 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 चली जाती है। तो जैसे ही हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं, तो सारी माया, सारे भोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, फिर भी वह प्रभावित नहीं होता, फिर भी वह प्रभावित नहीं होता। और ये बहुत 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 कठिन कार्य है। ये सब कुछ मिलने पर भी विचलित नहीं होना, ये तो कोई समुद्र प्रवृत्ति का व्यक्ति ही हो सकता है कि जिसको सभी रत्न हो। समुद्र में तो सभी रत्न समाये हुए हैं, सभी रत्न होने के बावजूद भी जो गंभीर है, जो शांत है, जो अचल है, प्रतिष्ठित है, आपूर्यमाण होने पर भी
सभी ओर से परिपूर्ण होने के बावजूद भी अचल प्रतिष्ठम होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब हमारे अंदर बल आता है, ताकत आती है, तो फिर अहंकार भी आता है, फिर हम दूसरे को झुकाना चाहते हैं। ये भौतिकता है, ये लौकिक जीवन है। तो समुद्र प्रवृत्ति का होना बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरी बात इसमें कही गई है कि आपूर्यमाणम मचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। ये पूरा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ तक ये होता है कि आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शांति माप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशांति माप्नोति न काम कामी। सशांति माप्नोति न काम कामी। ये हो जाएगा। इसके पश्चात अगला श्लोक है, वह है विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। वही शांति को प्राप्त करता है। स शांतिम अधिगच्छति। और शांति को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, शांति प्राप्त करना। हम मोबाइल खरीद सकते हैं, हम सुख सुविधा खरीद सकते हैं, हम अच्छा फ्लैट ले सकते हैं, हम कार ले सकते हैं, हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, दुनिया के सब साधन ले सकते हैं, पर कोई गारंटी नहीं है कि सब साधन होने के बावजूद भी हम शांत रहें, शांति प्राप्त हो। क्योंकि सुविधाओं में सुख मिले ये आवश्यक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भिखारी को सुख नहीं मिलता हो, ऐसा नहीं है कि जो दिन भर मजदूरी करता हो और सूखी रोटी खाता हो उसको शांति ना मिलती हो। तो शांति प्राप्त करना एक बहुत बड़ी चीज है। जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, ऐसा भामाशाह जब रात को सोता है तो शांत रहता है, बहुत शांति प्राप्त होती है उसको। और किसी का छीन लेने वाला व्यक्ति कभी सुख शांति से नहीं बैठ सकता। तो विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो कौन व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। सह अर्थात वह शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है। कौन करता है शांति को प्राप्त? तो यह अर्थात जो विहाय कामान, जो पुमान माने पुरुष, यह पुमान जो पुरुष सर्वान सभी कामान विहाय, कामनाओं को त्याग करके, विहाय माने त्याग करके, कामान अर्थात कामनाओं को, तो यह पुमान सर्वान कामान विहाय जो पुरुष सभी कामनाओं को त्याग करके निर्मम, मम मन मेरा, मम अर्थात मेरा, और निर्मम, वो निर्मम माने वो नहीं होता कि बड़ा निर्मम है, नहीं, निर्मम मेरापन खत्म हो जाए। जहां पर जिसका मम गत हो गया हो, निर्गत हो गया हो, जिसका ममत्व निकल गया, ममत्व अर्थात ममपन, मेरापन, एक अर्थ ये होगा। दूसरा एक अर्थ होगा यहां पर आसक्ति से, मम अर्थ इसमें जो दिया है वो ममत्व है। ममत्व अर्थात जिसके प्रति हम प्रीति रखते हैं, जिसके प्रति हम राग रखते हैं, अनुराग रखते हैं अपनों के प्रति। एक तो होता है सही प्रेम, सात्विक प्रेम, सात्विक प्रेम ठीक है। एक होता है राजसिक या तामसिक, जो चाह रखे, जिसको हम प्रेम तो नहीं कहेंगे, उसको हम कह सकते हैं आसक्ति, अटैचमेंट, है ना। इसको हम ऐसे समझते हैं। निर्मम को समझने का इसमें यह है कि आसक्ति क्या है और प्रेम क्या है। तो अगर हम पक्षी को प्रेम करते, जैसे चिड़िया है या तोता है, अगर हम उसको प्रेम करते हैं तो कभी हम उसको पिंजड़े में बंद नहीं रखेंगे। हम उसके खुश में खुशी होंगे, उसके सुख में खुशी होंगे। हम ये देखेंगे कि पक्षी कैसे खुश है, वैसे ही हम खुश हो जाएंगे।
पक्षी उछल कूद कर रहा है, हम खुश हो जाएंगे, हमें प्रसन्नता मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमें उससे प्रेम है, उसकी इच्छाओं का भी सम्मान करेंगे क्योंकि हमें उससे प्रेम है। और लेकिन अगर आसक्ति होगी तो हम उस पक्षी को पिंजड़े में बांध के रखेंगे, उसको उड़ने नहीं देंगे। ये आसक्ति है। आसक्ति एक बंधन है। भले आप अपनी आसक्ति के कारण पिंजड़े में तोते को रखे हो, लेकिन आपने तोते को बंद कर रखा है वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उससे बंधे हुए हो आसक्ति से, तो वो तो है आसक्ति। तो निर्मम माने जिसकी आसक्ति चली गई हो, ये जिसका ममत्व, ममत्व अर्थात ममपन, मेरापन समाप्त हो गया हो। और निरअहंकार, जिसका अहंकार भी नष्ट हो गया हो। और निस्पृह, निस्पृह अर्थात स्पृहा ना रही हो, स्पृहा अर्थात चाह, कोई चाह ना रही हो जिसकी। तो यह पुमान सर्वान कामान विहाय, जो पुरुष सभी कामनाओं को त्याग करके निर्मम, सभी आसक्तियों से रहित होकर के, निरअहंकार, सभी अपने कर्तापन से रहित होकर के, अहंकार अर्थात कर्तापन से रहित होना। हमें कई बार कर्तापन का अहंग हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, माने मैं तो एक साधन मात्र हूं, करने वाले तो आप हो, करने वाले तो आप हो, मैं कौन हूं। जब ये भाव आ जाएगा तब हम कहेंगे निरहंकार। अहम भाव जब खत्म हो जाए, वो अहंकार से रहित हो जाए। जैसे एक कोई संत थे, उनका ऐसा था कि वो जो है, जो भी उनको प्राप्त होता था, एक कोई बड़े संत हैं, उनकी कथा आती है कि उनको जहाँ से भिक्षा में जो कुछ भी प्राप्त होता था, शाम को वो सब कुछ बांट देते थे, सब में सब कुछ बांट देते थे। तो दे रहे हैं सबको, और बांटते समय वो आंखें बंद कर लेते थे। बांटते समय जैसे सब दिन भर घूम फिर के जो कुछ उनको दक्षिणा मिले सबको बांट रहे हैं, कहीं से हीरे जवाहरात मिल गए, कहीं से सोने मिल गए, कहीं से खाने की वस्तुएं मिल गई, और बांटते समय आंखें बंद कर लेते थे और देते थे, आंखें बंद करके उठा के देते थे, आंखें बंद करके उठा के देते थे। तो लोग क्या करते थे, लोग तो बड़े चालाक होते हैं, तो कोई पहली बार लाइन में लग गया, लेकर के निकल गया, फिर घूम करके फिर लाइन में लग गया, और ये तो आंखें बंद करे हैं, दे रहे हैं दे रहे हैं। इनका एक मित्र आया जो कवि था, वो देखता है कि ये तो सबको बांट रहे हैं, लेकिन कोई लोग तो हैं बार बार लाइन में लग रहे हैं, बार बार लाइन में लग रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, ये फिर भी दे रहे हैं, ये तो आंखें बंद किए हैं। अरे भाई आंखें खोल के तो देखो, आप एक को ही सब कुछ दे दोगे तो आंखें तो खोलो, कम से कम देते समय देखो तो किसको एक बार मिल रहा है, किसको 5 बार मिल रहा है। पर मित्र बताए कैसे, ऐसे कहेगा तो हो सकता है लेने वालों को बुरा लग जाए, किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाए, तो ऐसे कैसे कहते हैं कि आंखें खोल के बांटो वरना कोई 2-2 बार ले लेगा। समझदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने यूं तो नहीं कहा, उन्होंने एक पद्य बनाया, एक पोयम बनाई और उनको सुनाई, जो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं, पर जो विशेष व्यक्ति वो समझ जाते हैं। तो उन्होंने पोयम बनाई, कविता पद्य बनाई, 2-3 लाइन, और उनको कही, और क्या कहा कि ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करें त्यों त्यों नीचे नैन। अरे भाई ऐसा देना आप कहाँ से सीखे, जैसे जैसे आप हाथ ऊपर करते हो वैसे वैसे नेत्र, अपने जो नैन है उनको नीचे कर लेते हो, ये भला आपने कहाँ से देना सीखा। तो ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करें त्यों त्यों नीचे नैन। वैसे ही आपके नेत्र नीचे हो जाते हैं। अरे भाई खोल के तो देखो आंखों को। तो जो देने वाले साधु थे वो समझ गए कि कहना क्या चाह रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि आंखें बंद क्यों कर ली तुमने देते समय, हाथ देने का जब उठाते हो तो आंखें बंद क्यों कर लेते। तो उन्होंने भी आंखें बंद किए जवाब दे दिया, और ये होता कर्तापन से रहित हो जाना। तो जैसे उन्होंने ये सुना कि ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करें त्यों त्यों नीचे नैन, तो फिर ये जवाब देते हैं कि देनदार कोई और है, देत रहत दिन रैन, देनदार कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भ्रम मेरा करें तासे नीचे नैन।
भाई देने वाला तो कोई और है, जो तो रात दिन दे रहा है, रात दिन दे रहा है, रात दिन दे रहा है। मैं तो माध्यम हूं। पर लोग क्या है, मेरा भ्रम कर लेते हैं। लोगों को भ्रम यह है कि मैं दे रहा हूं, यही सोच करके मेरी आंखें झुक जाती हैं शर्म से। तो ये जो है वो कर्तापन से रहित होना है। हमारे कामों में, हमारी सफलताओं में कर्ता कोई और बन जाए। भले हम कर रहे हो लेकिन श्रेय दूसरा, कि भाई हम नहीं कर रहे, करने वाला तो कोई और है, हम तो निमित्त हैं, हम तो उसके नौकर हैं, कराने वाला तो कोई और है। जब ये भाव आएगा तब हमारा अहंकार नष्ट होगा। वरना अहंकार बहुत बड़ा होता है, अहंकार बहुत बड़ा होता है। ज्ञान का अहंकार हो सकता है, पर अहंकार का ज्ञान बहुत बहुत कम लोगों को होता है। अहंकार का ज्ञान होना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं जान सकता कि मुझे कब अहंकार आ जाए, किसी को भी अहंकार। तो निरअहंकार जो व्यक्ति है, जो अहंकार से रहित है, जो वासनाओं से रहित है, जिसकी कोई चाह नहीं है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। तो भाई जिसको चाह ही नहीं हो, शांति तो मिलेगी। जिसको अपना अहंकार ही ना हो, और अहंकार नहीं होगा तो वो सम्मान के अभिलाषी नहीं होगा। जो अहंकार से रहित होगा, उसको आप सम्मान करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आप सम्मान करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, कोई बात नहीं, वो खुश रहेगा, वो अपने में खुश रहेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता, कौन क्या सोचता है। और सही भी है। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या कहती है, क्योंकि वो स्वयं से परिचित है। तो ये हो जाएगा कि विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरअहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। ये हो जाएगा कि जो व्यक्ति सभी कामनाओं को त्याग करके, निरअहंकार होकर के, निर्मम अर्थात सभी ममत्व, सभी आसक्तियों से रहित होकर के, सभी इच्छाओं से रहित हो जाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। तो कामनाओं से रहित, स्पृहा लालच से रहित, ममता यानी आसक्ति से रहित। ममता माने वो ममता वाला नहीं, प्रेम नहीं, ये आसक्ति से है ना। प्रेम के दो भाव होते हैं, एक आसक्ति वाला और एक सात्विक प्रेम। तो सात्विक प्रेम नहीं है ये, माँ बेटे का प्रेम नहीं है ये। राग जो है वो आसक्ति वाला है। आसक्ति होगी भले कैसा भी प्रेम हो, आसक्ति होगी तो कष्ट होगा, आसक्ति नहीं होगी तो कष्ट नहीं होगा। अहंकार आदि से रहित होकर के विचरण करने वाला जो पुरुष होता है, उसी को परम शांति की प्राप्ति होती है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। इसके पश्चात ये पूरा सब कुछ होता है। इसके बाद फिर कहते हैं उपसंहार रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अब ये उपसंहार कर रहे हैं, माने अभी इतना पूरा प्रवचन उन्होंने कर दिया, जिसमें उन्होंने आत्मा के ज्ञान से लेकर के स्थित प्रज्ञ का ज्ञान तक और शांति की प्राप्ति कैसे होगी, पूरा बड़ा लंबा लेक्चर दे दिया। अब यहाँ पर वो उपसंहार करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यमंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्थात हे पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह ब्रह्म को प्राप्त जो पुरुष है उसकी स्थिति होती है। ब्राह्मी अर्थात जो ब्रह्म का हो गया, ब्रह्म का जो है वही ब्राह्मी है। तो ये जो स्थिति है वह ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति की, यानी जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ऐसे व्यक्ति की स्थिति है। अर्थात हे पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह ब्रह्म को प्राप्त करने वाले पुरुष की स्थिति है। एनाम प्राप्य, इसको प्राप्त करके योगी भी क्या होता है, न विमुह्यति, कभी मोहित नहीं होता, कभी संसार के चक्कर में नहीं पड़ता, और अंत काले भी अस्याम स्थित्वा ब्रह्म निर्माणम ऋच्छति,
अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर के वह व्यक्ति ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म का जो आनंद है उसको प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है पार्थ, नैनाम प्राप्य विमुह्यति, इसको जो एनाम, इसको प्राप्त करने के बाद न विमुह्यति, वह दोबारा इस संसार में नहीं पड़ता, वह किसी मोह में नहीं पड़ता। स्थित्वा अस्यम अंत काले भी, इसमें स्थित होकर के अंत काल में भी ब्रह्म निर्माणम मुह्यति मृच्छति, ब्रह्म निर्माणम ऋच्छति, अस्याम स्थित्वा, इसमें स्थित होकर के ब्रह्म आनंद को प्राप्त करता है, ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है वह योगी। तो ये पूरा वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ साझा किया, उसको बतलाया, और ये जो स्थिति है वह हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। तो ये आगे फिर इसको एक बार और पाठ करके फिर इसका समापन करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्माणमृच्छति, ब्रह्म निर्माणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। तो यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषदों में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में योग सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय है। तो यहाँ तक द्वितीय अध्याय समापन होता है। आगे तृतीय अध्याय हम कल पाठ करेंगे, कल से उसका आरंभ करेंगे, और इन सभी 72 श्लोकों का एक बिना रुके पाठ, जैसे हमने प्रथम अध्याय का किया था वैसे ही ये द्वितीय अध्याय का एक पाठ हम रिकॉर्ड करके YouTube पर अपलोड कर देंगे, तो उसको जब भी आप चाहें तो एक बार सुन सकते हैं। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप में से किन्हीं साथियों की कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, कोई अनुभव हो, तो आप साझा कर सकते हैं। बाकी आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं जी। चलिए शांति पाठ करते हैं फिर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते सभी को।